Hello, hi, Namaskar, welcome to my channel, The Muscle Teacher. As we know, we are also carrying on with a series of NCRT. अभी के टाइम पे मैं क्लास 8 का भी NCRT फॉलो अप कर रहा हूँ. हम लोग क्लास 8 का भी अभी एक चैप्टर है हिस्ट्री का, जिसको हम लोग नाम है कि यू नो लेट मी आई नोट इट, दैट इज यू नो civilizing the natives and educating the nation. ठीक है, सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन, यही चैप्टर जो है अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे. एंड वी विल डिस्कस कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, क्यों ऐसा सब हुआ है, क्यों ऐसे ब्रिटिशर्स को लगा, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ या फिर जो भी यूरोपियन नेशन थे ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनको ऐसा क्यों लगा, मेनली ब्रिटिशर्स, उनको ऐसा क्यों लगा कि इंडिया को अभी सिविलाइज करना है. इंडिया अनसिविलाइज्ड है, सिविलाइज नहीं है, उनमें सभ्यता नहीं है, उनको क्यों सभ्य बनाना है, उनको क्यों एजुकेशन प्रेजेंट करना है, इनको एजुकेशन क्यों ही देना है. सो आई विल टॉक अबाउट इट. ओके, so before starting, let me just give you a bit brief of this thing. ठीक है, इससे पहले वी डू हैव अ चैप्टर, यू नो दैट 1857 वाला चैप्टर जो था. ओके, 1857 चैप्टर. ओके, तो रिवोल्ट ऑफ 1857. ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857 कहां से स्टार्ट हुआ था? रिवोल्ट ऑफ 1857 फॉर एन एग्जांपल. ठीक है, इट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ to Delhi, then after all to other regions of the country. ठीक है, मेरठ से स्टार्ट हुआ दिल्ली तक, फिर अलग अलग रीजन में गया, वो फैलता गया. ठीक है, हम लोग का जो रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ 1857, और वी आल्सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, ठीक है. तो देखो, ये जो रिवोल्ट था उस टाइम, ये जो रिवोल्ट हो रहा था उस टाइम, इसके जो लास्ट में जो रिजल्ट निकले ना, डू यू नो द रिजल्ट्स ऑफ इट? ठीक है, सी क्या हुआ उस टाइम. द पीपल, ओके, when they revolted against britishers, you know, for the first time these britishers felt that there is a certain kind of unity among Indians. There is a certain kind of unity among Indians, as well as the second thing, as well as they also felt that if these Indians will be in this way, there will be very less chances that these Britishers can hold any more time on the control of India. ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ उस टाइम. ठीक है, ये जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, दिस ब्रिटिशर्स, व्हाट हैपेंड इन द एक्ट ऑफ 1858, इन द एक्ट ऑफ 1858, दैट इज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक है, ये एक एक्ट उन्होंने पास करवाया, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्ट the powers of East India Company, they all have been transferred to the British Crown. ठीक है, all has been transferred to the British Crown. And अभी इनके दिमाग में एक चीज चलने लगा, इनके दिमाग में, ब्रिटिशर्स के दिमाग में चीज चलने लगा कि हम अभी ऐसा क्या करें कि पहले तो इंडियंस अभी शांत हो जाए एंड हम उनके दिलों में कुछ जगह बना ले. ठीक है, वो ऐसा सोचने लगे, एंड दैट इज व्हाई दे केम अप विद सम ऑफ द स्कीम्स, जैसे हम बोलते हैं कुछ स्कीम्स लेकर आए हैं. ठीक है, एज यूजुअल दे आर वेरी क्लेवर, ब्रिटिशर्स दे वर वेरी क्लेवर. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड दैट the lands or the territories will not be further annexed
उनके जमीन या फिर जो टेरिटरी है उनका अभी एनेक्स नहीं किया जाएगा, कब्जा नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोले, फिर बोले कि नाउ देयर एडॉप्टेड एड्स कैन टेक चार्ज ऑफ द टेरिटरी। ये पहले मना किया गया था बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, याद है डलहौसी वाला, ठीक है। मना किया गया था कि बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इफ nobody have their own biological heir, male heir, so they can't take over the territory, it will be automatically transferred to the British। वही वजह से, इसी की वजह से क्या हुआ, अभी ये बोले कि अभी क्या है, अभी आपके अडॉप्टेड जो भी अडॉप्टेड सन है वो अभी आपका टेरिटरी पे उसके ऊपर उसका हक है, ये भी बोल दिए। फिर क्या हुआ, दे सेड दैट they also said that they will increase the number of they'll increase the number of European soldiers in their army other than इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। ये भी वो लोग सब बताए। देखो ये सब इसलिए बताया जा रहा था उस टाइम, ठीक, इसलिए बोला जा रहा था उस टाइम, क्यों, क्योंकि दे न्यू दिस कि अभी जो पावर अभी है, जो यूनिटी अभी इंडियंस के अंदर है, इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर देम, एंड दैट इज व्हाई नाउ दे नीड टू सेटल दैट। अभी उनको शांत करने का टाइम है, तो इसलिए वो लोग दिमाग से खेले, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन ने पहले अपना पावर अपने पास सब ले लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया, एंड दे स्टार्टेड टू ट्रीट इंडियंस इन ए गुड वे, एग्जैक्टली नॉट इन ए गुड वे, दे स्टार्टेड दे प्लेड ए क्लेवर गेम, यू कैन से दैट दे प्लेड ए क्लेवर गेम, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इनिशियल इयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द इनिशियल इयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। देखो ब्रिटिशर्स ऐसा बोले कि वी नीड टू सिविलाइज इंडियंस, ओके, वी नीड टू सिविलाइज इंडियंस। क्यों, व्हाई they need to civilize Indians, why there is a need so that they will be civilizing Indians? Yes, see why, because first of all Britishers, according to Britishers, Indians were uncivilized. Secondly, Indians were dishonest. So they need, Indians also lack in science and technological advancement इंडिया में जीरो है, वो ये सभी सोच रहे थे, ओके, they were also thinking about this also। एंड सबसे जो मेन एजेंडा था उनको पढ़ाने का, इंडियंस को थोड़ा सिविलाइज करने का, मतलब इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने का द मेन एजेंडा क्या था, सी द मेन एजेंडा, आई थिंक वो पहले वाले वीडियो में मैंने वही बताया था, एग्जैक्टली वही सेम चीज है, ठीक है। द मेन आइडिया वाज व्हाट, in order to hire or recruit Indians for what, for their work। देखो यहां पर क्या हो रहा था मेनली, ठीक है, if you think about it, क्या हो रहा था मेनली, सुनो, Britishers they knew it, Britishers they knew if they will hire, किसको, ब्रिटेन से, if they will hire ब्रिटेन से, there is an obvious reason they can charge more money and how much they will उनको देखो इंडिया जो है इट्स अ बिग कंट्री, बहुत ही बड़ा एक देश है, और वो पूरे इंडिया को कब्जा करने के लिए हो, एडमिनिस्टर करने के लिए हो, या फिर कुछ भी,
उनको कितने इंसान चाहिए, कितने रिक्रूट करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि देखो वो बोले ठीक है, एक तो हम लोग इतने सारे लोग ब्रिटेन से नहीं मंगा सकते, नहीं बुला सकते, और उनको इतना पैसा भी उनके ऊपर नहीं खर्च कर सकते। उससे अच्छा क्या होगा, वी कैन हायर इंडियंस, वी कैन हायर इंडियंस, वी कैन पे देम लेस, वी कैन पे देम लेस, ये भी हो सकता है। वी कैन ऑल्सो टेक कंट्रोल ओवर देम, ऑल्सो टेक कंट्रोल, and the main agenda is that we can make them civilized, we can make them civilized. And because these Britishers, they were in need of what, these civil servants, civil servants, and they needed honest people, they needed honest people to administer here, in order to work for them. And because Britishers thought that we do have this oriental education, or the old fashioned education, or or the language or the culture of Asia, okay, it is very uncivilized and we are very dishonest. Okay, they thought it that yes, India is very dishonest and the people of India are dishonest. There are also there is a lack of very civilized society, so we need to socialize them, we need to civilize them. Okay, and इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो एजुकेशन है वेस्टर्न एजुकेशन, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया कहां पर, ना इंडिया में। ठीक है, क्लियर एवरीवन, क्लियर? ओके, फिर देखो फिर क्या होगा, देखो जैसे मैंने बताया, ब्रिटिशर्स वर वेरी 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 मच इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ द education was the main field which were impacted by the British policies. ठीक है, ब्रिटिश wanted western education, ठीक है, ahead of क्या, oriental education, ahead of क्या, oriental education, ठीक है। इसको मानते थे कि नहीं, we need western education, ठीक है। आगे आगे क्या वो सब बोले हैं, मैं धीरे धीरे करके बोलूंगा सब, ठीक है। there are lot many of things which are said by lot much of people who were there in the British East India companies, they are talking about it. Okay, we'll discuss it. Okay, ठीक है। Okay, so okay, see, as I said, okay, as I said कि just a moment, I need to set up the the mic, it will be problem. Okay, हाँ ठीक है, सुनो, see this Orientalism, see wherever, remember this, wherever this ism, okay, it talks about what, idea or ideology of it, of something, okay, ideology of its main idea, okay। अगर हम नेशनल के बाद नेशनलिज्म, तो आइडिया अबाउट द नेशंस, ठीक है, और आइडियोलॉजी अबाउट द थॉट प्रोसेस, वी कैन टॉक अबाउट दैट, आइडिया और द थॉट प्रोसेस, आइडिया आइडियोलॉजी थॉट प्रोसेस, जहां पर भी इज्म होगा, सोशलिज्म, वही। एंड सी what is Orientalists? The Orientalists are people who are who belongs or who do have the knowledge about those culture of this Asia, okay। एशिया के जो भी कल्चर है, जो भी लैंग्वेजेस है, उसके बारे में जो भी नॉलेज रखता था, उन लोगों को ओरिएंटलिस्ट बोला जाता था, ठीक है। तो स्कॉलर्स हु हैव नॉलेज ऑफ कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस ऑफ किसका, ना एशिया का, ठीक है, ऑफ एशिया, एशिया कंटिनेंट में, ठीक है। द लैंग्वेजेस व्हिच वी हैव, the the culture that we have, when the people having knowledge about these things, we call them as Orientalists. Am I clear? पहली बात। Second is what, see, here they are talking about one of the British officials who is actually a jurist, okay, who is actually a jurist. Let me erase it first. Who was actually a jurist. See, this William Jones, okay, he was a jurist at Supreme Court, jurist at Supreme Court at Calcutta, okay, at Calcutta, okay. And he was also a well-known linguist, linguist,
Linguists are those people who do have a knowledge about lot much of languages and all. They can speak, they can write, okay, do have knowledge. See, for an example, this William Jones, he was a very scholarly person. He was also a jurist at Supreme Court of Calcutta. Okay, he was a linguist who had knowledge of, see, Greek, Latin, French, English, and Persian, Arabic as well. After some point of time, when he came as a jurist in Calcutta, he also started to learn this Sanskrit from the Pandits over there. Okay, he started when he arrived at Calcutta, he learned Sanskrit grammar, poetry, okay, from the Pandits, the Brahmins were present over there during that point of time at Calcutta. He started to learn from them the grammars, the Sanskrit, the poetries, the languages of Indians. Okay, he started to learn about it. Okay, see, he also studied Indian text of law, philosophy, politics, morality, arithmetic, and medicine. Okay, see, because people who do love languages, they are always into so much of things. Yes, I need to know this. What all things can be there? What all other things can be there? See, for an example, see, we do in India, we do have we have lot ancient scriptures. Okay, belonging to different religion, we have lot much of ancient scriptures. Be it of Hindu, we can see we are having Srimad Bhagavad Gita. Okay, Srimad Bhagavad Gita. We are also having this Manusmriti. We are having Upanishads. We are having Vedas. See, there are different kinds of things we are having. We are having a lot much of things, lot much of ancient scriptures. Okay, and that is why he was also very much interested in those things. Okay, and according to this William Jones, okay, according to this William Jones, see, first of all, he was a linguist. He was a linguist, and that also he was a very you can say that he was very keen. Okay, he was very keen to know other languages. Okay, and that is why he started to study this. Okay, Sanskrit, Indian philosophy, etc. And see, along with William Jones, okay, along with William Jones, there were other people. There were other people like Halid and Colebrook, like Halid and also Colebrook. Okay, like Halid and Colebrook. See, many Englishmen such as Henry Thomas Colebrook, and Nathaniel Halid. Okay, and Nathaniel Halid. You can write H-A-L-E-D or H-E-D or H-I-D also. Just check the spelling. Okay. See, they were also very much interested in the works of William Jones. Okay, these two Englishmen, they are also very much fond of the works of this William Jones. Okay, and with these two, okay, Halid and Colebrook, William Jones started what? Asiatic Society of Bengal. Okay, William Jones started what? Asiatic Society of Bengal. It's a very important thing. Okay, William Jones, with the help of Halid and Colebrook, okay, they started what? Asiatic Society of Bengal. Okay, along with this, they also started a journal. They also started what? A journal. That is what? Asiatic Researches. They started what? Asiatic Researches. Okay, Halid, Colebrook and William Jones, they started to form an association called as Asiatic Society of Bengal. Along with them, they also started a journal. This William Jones started a journal named as what? Asiatic Researches. You can see it. Okay, they started Asiatic Society of Bengal and started a journal known as Asiatic Research. Just check the spelling over the NCRTs. Okay, if there is any mistake, they can check it over. Okay. See, this William Jones, okay, he always thought that there should be a deep understanding. There should be a deep understanding of the scriptures, of the languages, of the things that are being followed in any certain country. When he came to India as a jurist, he started to learn the subject. He started to understand the people of India. Why? Because as we know, see,
in order to know the people, we should know their culture, we should know how they treat, how they are, how they think. And that is why he started to do this. He started to learn, he started to talk with people, okay, in order to know them, how they are, and how we can, can create some of the good impression in front of them, so that it will be easier for us or easier for them in order to control the nation, in order to control the people. Okay, and that is how William Jones also started this society. Okay, then Jones holds Colebrook had deep respect for the ancient scriptures. Okay, these two have a deep ancient scriptures of the East and West. According to them, the ancient texts of the country were important for understanding the religion, laws of the country, which is further helped them to rule. जैसे कि मैंने बोला, जो भी बोला वही चीज, ठीक है? See, both of the people, those Jones along with Colebrook, okay, Joe and Halid also. See, they both respected, they all respected the language, the scriptures or the text of what? East and West. Okay, East and West. And they also said that these are necessary in order to understand their religion, in order to understand the laws of the country, how they work, how they treat the people, how they do everything. Okay, and that is why they will help them to rule the nation further. Okay, they thought it. William Jones, जैसे मैंने बोला था. After that, see, both of them, this Colebrook and William Jones, they started to translate many ancient Indian texts. They started to translate, okay, the Indian scriptures, the Indian books, the Upanishads, anything they must be having during that point of time, okay, the ancient textbooks. They started to translate them and translated them into English. Okay, why? In order to understand that, in order to get a good capture of those things. Okay, and see, they believed that the discovery and translation of ancient Indian text would not lead any discovery of the lost glories of ancient Indian text, but would also help the British learn from Indian culture. देखो क्या बोले उनके हिसाब से, ठीक है, कोलब्रुक एंड विलियम जोन के हिसाब से वो ऐसा बोल रहे थे कि अभी के टाइम पे आप जैसा देख रहे हो कि इंडियन जो उनका जो कल्चर जैसा है वैसे एक्चुअली पहले वैसा नहीं था. इट इज अ वेरी ह्यूज कल्चर. वी आर हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ respect for that culture. They do have a tremendous knowledge of everything. Okay, they used to have these things, but now they have lost their glory. अभी के टाइम वो सब फीका फीका पड़ने लगा है. लेकिन I need to understand deep down कि क्या क्या था, कैसा था जब सब चीज, वो उस चीज को जानने की कोशिश कर रहा था. कौन? This William Jones and Colebrook. They started to learn it. They started to know it कि अभी के टाइम जो इंडिया है वैसा इंडिया एक्चुअली नहीं था. India do have a lot much of knowledge. India do have a lot much of everything they have having from this text, from these skills, from this science, everything they are having. But अभी के टाइम वो फीका पड़ने लगा, अभी के टाइम वो घटने लगा. क्यों? I need to understand that. And इसीलिए अगर हम उसको पढ़ेंगे, it also will help them to give their glory back, as well as we can learn something from Indian culture. हम लोग को कुछ सीखने को भी मिल जाएगा. वो ऐसा भी बोले. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है. उसके बाद देखो, now see, now there are arguments. Okay, there are arguments. देखो, see, some of the people like William Jones, Colebrook, Halid, okay, they are in the far, okay, कि हाँ हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाएंगे, हम इंडियन टेक्स्ट को पढ़ेंगे, हम इंडियन लैंग्वेज को बढ़ाएंगे, उसके कल्चर को बढ़ाएंगे. लेकिन देयर आर अदर पीपल एज वेल फ्रॉम द इंग्लिश, फ्रॉम ब्रिटेन, who doesn't like it, who wanted the westernization of the education, who wanted the West to take over these things. They also criticized a lot much of things. Like they have said, आगे जाकर मैं बताऊंगा कि वो क्या 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 सब किए हैं. ठीक है, I'll discuss this one by one. यहाँ पर क्या बोले वो लोग? See, many of the company argue the promotion of Indian learning and institutes should be set up to encourage the teaching of classical language such as Sanskrit and Persian. देखो क्या हुआ था उस टाइम जब people like William Jones and those Colebrook and Halid, okay, they all people, they started to argue, okay, कि we need to establish some of the Indian institutions. We need to establish some of the Indian institutions in order to make a place in the hearts of the people of India. ठीक है, be it a Muslim, be it a Hindu, we need to make a place in their heart. कैसे हम लोग उनके दिलों में कैसे मतलब अपना नाम रखें, कैसे बनाएं, इस तरीके से उन लोग क्या किया, they started to build up, okay, they started to build up क्या
Indian Oriental institutions क्या, see like for an example they started by the time of, we can say, 1781 they made they established a madrasa, okay, at Calcutta, ठीक है, at Calcutta. And also by 1791 they established what, Hindu University, a Hindu University, where, at Banaras, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने लोगों के दिलों में अपना नाम रखने के लिए, अपना गुड इंप्रेशन के लिए दे स्टार्टेड टू डू दिस, कि नहीं अभी हम लोग को इंडियंस को अच्छा करेंगे, उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, तब वो लोग हम लोग को बोलेंगे हाँ ये लोग अच्छा है कि क्या है, तब जाकर वो उनको ऊपर हम लोग का अच्छे से कंट्रोल आ पाएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, वी नीड टू हैव ए गुड होल्ड ओवर देम, एंड बिफोर दैट वी नीड टू मेक श्योर दैट दे शुड ट्रस्ट अस। हाउ विल बिल्ड द ट्रस्ट? बाय गिविंग दिस थिंग्स। क्यों? हम लोग को खाली ही नहीं, हम लोग को दोनों, हम लोग को हिंदू से भी सोसाइटी से भी अच्छा आना चाहिए, हम लोग के मुस्लिम सोसाइटी से भी अच्छा आना चाहिए। So that is why they made a madrasa, and that is why they made a Hindu college. Okay, see that is with this objective, ठीक है, कि कैसे they will familiar to help the British win their hearts, ठीक है, वो क्या ऐसा करें, they will be able to win the hearts of the people of India. So with this objective they started to make a madrasa, जो कलकत्ता में बना 1781 में। जो मद्रासा जो है वो क्या करेगा, ओके, इट विल स्टार्ट टू टीच यू पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में क्या, इस्लामिक लॉज, विल स्टार्ट टू टीच यू व्हाट, पर्शियन लैंग्वेज में इस्लामिक लॉज। एंड हियर इन हिंदू कॉलेज दे विल स्टार्ट टू टीच व्हाट, एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट। समझ में आया कि नहीं? सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? सी फिर से बताता हूं, विलियम जोन, कोलब्रुक एंड हैलेट, ओके, they were some of the people, okay, who do respect both of the culture, be it a western culture, be it a Indian culture. पहली बात, there are people who do argue that, okay, who do argue that you shouldn't be promoting Indian culture, you should promote only Western culture. Apart from that, William Jones said that in order to win the hearts of the people of India, we need to promote their culture, we need to make space, okay, we need to make space in the hearts of the people belonging to Hindu religion or belonging to Muslim religion. We need to take over all. तो कैसे करेंगे वो सब चीजें, कैसे उनके दिलों में अपना अपना पहचान बनाएंगे, कैसे? We need to do this thing. So they what establish this, madrasa and the बनारस में एक हिंदू कॉलेज, ओके। 1781 में they established a madrasa at Calcutta, and 1791 में they established a Hindu college at where? At बनारस। Am I clear? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब सुनो, अब क्या हुआ देखो, however not every British officials thought like Jones and Colebrook. Most of them contended that knowledge of East was unscientific, illogical and irrational. जैसे कि मैंने बोला था, सब लोग वैसा नहीं है। There are some other British men who didn't like the the promotion of this Indian culture, क्योंकि उनके हिसाब से इंडियन कल्चर जो था वो अनसाइंटिफिक था, इलॉजिकल था, इरेशनल था। सब लोग तो कोलब्रुक की तरह, सब लोग तो विलियम जोन्स की तरह नहीं सोचेंगे कि नहीं नहीं इंडियन कल्चर दे डू विल रेस्पेक्ट देम। नो नो, एवरीवन इज नॉट लाइक दैट। द अदर पीपल, द अदर ब्रिटिश मैन, द अदर इंग्लिश मैन, दे स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज, दे स्टार्टेड टू से दैट नो नो नो, इट इज इलॉजिकल, इट इज अनसाइंटिफिक एंड इट इज इरेशनल, ओके। Other people they said that is the knowledge of East, जो भी हम लोग के इंडियन जो कल्चर है, ओके, इट इज अनसाइंटिफिक, इट इज इलॉजिकल एंड इट्स इरेशनल, ठीक है, बेबुनियाद है सब, ठीक है, कुछ भी ठिकाना नहीं, सब कुछ बेबुनियाद है, ठीक है। देयर इज नथिंग, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एविडेंस फॉर दिस, इट इज टोटली इलॉजिकल एंड इरेशनल, ठीक है, ऐसा वो बोल दिए। फिर क्या हुआ देखो, रिमेंबर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री बुक, ठीक है, 8 का हिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर, वी हैव हर्ड ऑफ ए नेम जेम्स मिल, याद आया कुछ? जेम्स मिल याद आया? सी एग्जैक्टली जेम्स मिल क्या है?
जेम्स मिल आर दोज इज द पर्सन व्हाट जिन्होंने क्या बोला था कि इंडिया इज व्हाट अनसिविलाइज्ड, ठीक है, पीपल बिलोंगिंग टू एशिया आर अनसिविलाइज्ड, उनको हम लोग को सिविलाइज करना पड़ेगा, उनमें सभ्यता ही नहीं है। जेम्स मिल बोला था ये चीज, यस और नो? यस, ठीक है, वही चीज देखो, जेम्स मिल अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हिस्टोरियन attacked the orientalists, okay, and believed that Indians should be given the knowledge of scientific and technical advancement which have been made in the West, ठीक है। वो क्या बोला, पहले तो वो बोला जो भी ओरिएंटलिस्ट है, ओरिएंटलिस्ट जो भी है, ओके, द पीपल द स्कॉलर्स हु आर हैविंग अ नॉलेज ऑफ कल्चर ऑफ एंड लैंग्वेजेस ऑफ एशिया, ठीक है, एशियाज स्कॉलर्स, ठीक है, वो बोला था क्या, ओरिएंटलिस्ट। वो पहले बोला कि इनके ऊपर पहले वो अटैक किया, अटैक इन द सेंस इनको बोला कि तुम लोग सब कुछ अनसाइंटिफिक हो, तुम लोग पास साइंटिफिक नॉलेज कुछ भी नहीं है, तुम सब बेबुनियाद बात करते रहते हो, यू नीड टू टेक सम टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेस्ट, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ वेस्ट, यू शुड टेक सम इंस्पिरेशंस, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके, उसके बाद देखो क्या हुआ, Macaulay, okay, Macaulay was a firm critique of Orientalists. He was also against these scholars of this Asia. Okay, to him, India along with other Asian countries was uncivilized. ठीक है, Macaulay भी वही चीज बोला, ठीक है, कि एशिया या एशिया के जितने भी अदर कंट्रीज है, they were uncivilized. उनके पास वो सब uncivilized है. They don't know how to behave. They don't know how to talk. Okay, they don't know the education, they do not have the knowledge about educations, okay, they are illiterate, ठीक है, उनको भी वही चीज वो भी बोले थे, कौन, मकाले वही बोले थे। फिर क्या हुआ, and the response of the British of civilizing them, he believed that even a single shell for European library was for, देखो ये एक बहुत ही एक बड़ा चीज उन्होंने बोला था उस टाइम, ठीक है, क्या बोला था, इसको मिटा कर आपको दिखता हूं, देखो क्या बोला था, ये बोला था, देखो, see, let me talk about it, see, Macaulay, see, according to Macaulay, okay, Indians and other countries present over there in Asia, the people over there are uncivilized. Okay, the people over there are uncivilized, and it is the duty, it is the responsibility of the Britishers, okay, in order to civilize them. ये ड्यूटी ब्रिटिशर्स का कि उनको सिविलाइज, उनको सभ्य बनाए, उनका ये ड्यूटी, हम लोग अनसिविलाइज थे एंड उनका वो ड्यूटी था कि हम लोग को सिविलाइज बनाए। एंड उन्होंने एक स्टेटमेंट बोलकर क्रिटिसाइज किया था कि क्या, कि इवन इफ, ओके, मकाउले क्या बोले थे, मकाउले बोले थे, देयर इज अ सिंगल शेल्फ, ओके, अगर मान लो घर में सब शेल्फ होता है ना ऐसे करके, शेल्फ जहां पर बुक रखा था, बुक्स रखा जाता है ऐसे करके, बुक, ओके, ओके, दे सेड दैट इवन अ सिंगल शेल्फ, ओके, ऑफ वेस्टर्न बुक्स और वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न नॉलेज, okay, will cover the entire text or entire ancient scriptures of whole of the India or Asia and Arabia, of Asia and Arabia, ठीक है। See, he believed that a single shelf of European library was worth the whole native literature of Asia and Arabia, पूरा का पूरा एशिया कंटिनेंट, ठीक है, हम लोग का जो अरेबियन कंट्रीज उस टाइम जो भी है, ठीक है, सबका जितना भी नॉलेज है, जितना भी उनका लिटरेचर है, उसको सारे एक तरफ एंड उनका एक शेल्फ में उसका सारा नॉलेज आ जाएगा। He criticized this. He said, and by criticizing our scriptures. Who? Macaulay. And you must remember this. Macaulay was the same person. Okay, Macaulay was the same person who started, okay, this English education. Okay, English education. Macaulay only spent 1 lakh per year for the Western education in India. He only started, okay, he only started to invest 1 lakh per year, okay, for the westernizing of the education in India. अब देखो क्या हुआ, Macaulay in his famous minute of education, ठीक है, in emphasis the government should spend money on promoting Western scientific learning through medium of English language, and English Education Act was introduced that recommended to discontinue the Oriental institutes. देखो फिर क्या हुआ, Macaulay ने बोला कि we need to civilize the people, we need to make them understand, we need to teach them in the language of history, in the language of English, okay, and we should promote the Western education. and उसी के साथ उन्होंने क्या किया था, ठीक है,
डिसकंटिन्यू बोला कि यू शुड डिसकंटिन्यू द ओरिएंटल एजुकेशन, जो पुराने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो भी चल रहे हैं वहां पर इंडिया में, उसको पहले तुम बंद करो एंड यू स्टार्ट टू वेस्टर्नाइज द एजुकेशन, ये भी उन्होंने बताया था। ठीक है, क्लियर? ओके, देखो एक मेन चीज था, देखो जो मैंने बताया कि द इनकमिंग ऑफ दिस वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन एंड ऑल, ये दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वुड्स डिस्पैच ब्रॉट डाउन बाय चार्ल्स वुड, brought down by Charles Wood, which is called as Wood's Dispatch of 1854। देखो क्या हुआ था उस वुड डिस्पैच में, ठीक है, कि इट आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्टर्न लर्निंग ओवर ओरिएंटल एजुकेशन। ठीक है, उसने वहां पर डिस्टिंग्विश किया, उसने वहां पर क्या किया, डिस्टिंग्विश किया what all things the western education can do and what all things can the oriental education was doing or what is there in this, और इसमें क्या है और इसमें क्या है, western education is what and oriental education is what, western learning is what and oriental learning is what, they distinguish between that। पहली बात किसने, चार्ल्स वुड ने। ठीक है, वो जो उसने जो पास किया था उसमें वो सब फीचर्स था। ठीक है, सेकंड वर्ड, the economy aspects of act was to create a class of Indians who would adhere to British tastes, lifestyles and desires, they would create a demand for British goods in India। देखो सेकंड क्या था उनका, ये जो हम लोग बोलते हैं ना, एक आपने सुने होंगे डायलॉग, ओके आई डोंट नो द एग्जैक्ट वन, बोलते ना वी शुड टॉक इंग्लिश, वी शुड ईट इंग्लिश, यू नो, आप सुने हो उसी शायद, देखिए वी शुड नो, वी शुड टॉक इंग्लिश, वी शुड नो ईट इंग्लिश, ठीक है, लाइक दैट। ओके, एक डायलॉग था, मैं उसको पूरा एग्जैक्ट में भूल जा रहा हूं उस पर्टिकुलर डायलॉग को, लेकिन ऐसा ही कुछ था वो। ठीक है, वो लोग ऐसा चाह रहे थे कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियंस, वो क्या चाह रहे थे, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियंस, दैट मीन्स कि लोग उनमें ऐसा घुल मिल जाए कि वो अपने आप को पहचान भी नहीं पाए कि वो इंडियंस है। ठीक है, दे शुड बिहेव लाइक Western, they should behave like the English British men, who these Indians, and that is with their main agenda कि उनको ब्रिटिश का लाइफस्टाइल सिखाना है। ठीक है, क्या सिखाना, लाइफस्टाइल्स, उनका खाना पीना हो, उनके डिजायर्स हो, एंड ये क्या करेगा, सी फॉर एन एग्जांपल, व्हेनेवर वी सी समथिंग where you get, we get influenced by it a lot many of times, yes it is a true fact। हम कुछ जब चीज देखते हैं, अरे हम लोग के पास वैसा गाड़ी होता तो भी अच्छा होता, कि मेरे पास वो अगर वो होता तो भी अच्छा होता, we do get influenced by these things, and this is what they wanted to create, they wanted to create this demand for this British goods in India। क्यों, अगर मैं अभी पूरा शुरू से जाऊंगा अपने पर शूट पैंट पहन कर सब पर हमेशा घूमता रहूंगा, पीपल विल आस्क मी where do you have this, or I do, suppose I do have a watch which is made in Britain or something XYZ, they will ask me, अरे ये कहां से लिया, they will keep on asking this, why, because it will create the demand for British goods, it will create the demand of westernization of the society, it will create this, understood? समझ में आया कि नहीं सब लोगों को, am I clear? फिर देखो, this act also emphasized European learning would improve the moral character of Indians as they would become honest and truthful। ठीक है, जैसे मैंने बोला था उस टाइम क्लास के स्टार्ट में, ठीक है, they think that Indian peoples are dishonest, they always have this thing in the mentality कि we people are not truthful, we people are very dishonest, and this is their duty to make us honest, to make us truthful by giving us the westernized education, by giving us the English education, by teaching us the moral values, by teaching us the ethics। उनका ये मानना था कि हम लोग ये करेंगे तभी जाकर ये थोड़ा सत्य बोलेंगे। क्यों, क्योंकि they wanted to create a class of Indians, they wanted to create class of Indians who were honest, who were trustworthy, who were honest and trustworthy। क्यों, क्योंकि उनको आगे जाकर उन्हीं लोगों को क्या करवाना था, सिविल सर्वेंट्स करवाना था। क्या करवाना था, सिविल सर्वेंट्स करवाना, ताकि वो लोग उन्हीं के लिए जाकर इंडियंस को एडमिनिस्टर करे। Am I clear? समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? Okay, see, this would create a class of Indian civil servants who would help the British in the administration of the country, जैसे मैंने बोला था। Am I clear? समझ में आया सबको, सबको समझ में आया? ठीक है, फिर देखो, this act also argued that literature of the East was full of errors and it cannot develop the skills required for administration of the country। देखो, और क्या बोला कि the language, क्या हुआ, the language, the literature, the text or the learning of Indian culture or
You can say that the education of the Orientalist or the Oriental education or the traditional education, it will not develop the skills in order which were required for the administrating of a country. एक देश को गवर्न करने के लिए, एक देश को चलाने के लिए वो उतना नॉलेज आप लोग को नहीं देगा जितना जरूरत है. एंड दिस लिटरेचर आर फुल ऑफ एरर्स. हम लोग का जो लिटरेचर है, इट इज द ईस्ट लिटरेचर इज फुल ऑफ एरर्स. इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि इट इज फुल ऑफ एरर्स एंड द स्किल्स व्हिच डू आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर कंट्री, दे आर नॉट अवेलेबल इन दोस लिटरेचर्स. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर और नॉट? ठीक, ओके. फिर देखते हैं. ओके, देखो फिर क्या हुआ, सुनो. सॉरी, देखो. नाउ विल सी what are things or how the the condition, what was the condition of the schools which were there in that point of time during the British rule. Okay, pre-British rule, sorry. ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ठीक है, प्री ब्रिटिश पीरियड में हम लोग का स्कूल्स का कंडीशन क्या था वो हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड, दिस ब्रिटिशर्स सेंट अ मिशनरी. ओके, सेंट अ मिशनरी नेम एडम, विलियम एडम, अ स्कॉटिश मिशनरी. ओके, यू शुड नो मिशनरी ना, द पीपल हु आर preachers of certain religion, you can say that. When you call about Christian, when you talk about Christian missionaries, those are the people, okay, who often go outside, preach about their culture, preach about their religion, preach good things about it, and to make them easier to convert people from them. Okay, इसलिए वो क्रिश्चियन मिशन उस टाइम हुआ करते थे. तो वहां पर एक स्कॉटिश मिशनरी विलियम एडम बोलकर इनको भेजा गया. कहां पर? कि इंडिया में घूमो और देखो यहाँ का कंडीशन कैसा है स्कूल्स का. ठीक है, ओरिएंटल एजुकेशन का कंडीशन क्या, उसको देखने के लिए विलियम एडम को भेजा गया था. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड, ओके, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? सो व्हेन ही केम, ओके, ही मेड अ रिपोर्ट. विलियम एडम मेड अ रिपोर्ट. व्हेन ही केम, he found out that there were 1 lakh pathshalas. There were 1 lakh pathshalas present. Okay, there are 1 lakh pathshalas present, and in each pathshala there are nearly 20 students. They were studying, nearly 20 students, and all in total there were 20 lakh students who are present in those pathshalas. Okay, ये पहले उसने लिखा था पहले रिपोर्ट में. एंड दूसरा उसने क्या बोला, दूसरा चीज ये बोला कि सबसे मेन फीचर जो इन पाठशाला का कि क्या है, यू नो दैट व्हाट, कि क्या है इन पाठशाला का मेन चीज, कि इनमें कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है. इनमें कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है. नो, मतलब क्या, इट इज हैविंग अ फ्लेक्सिबल, इट इज हैविंग व्हाट, अ फ्लेक्सिबल टाइम. फ्लेक्सिबल टाइम मतलब क्या, कोई भी कभी आ रहा है कभी जा रहा है. ठीक है, बच्चे आते हैं बैठ जाते हैं फिर चले जाते हैं. जो हम लोग का रिसेस जैसे होता है, ठीक है, लंच टाइम, वहां से भी भाग जाते हैं घर. बच्चे अब मन जब आएगा आ जाएंगे, 15 दिन नहीं आएंगे, चले जाते हैं. ठीक है, क्यों? बिकॉज द रूल्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग. द रूल्स आर वेरी ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ, द लॉज वर नॉट स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, देखो वो क्या बोला था कि दिस वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द स्कूल्स वर फ्लेक्सिबल इन मेनी एरियाज. जैसे कि उनका कोई फिक्स फीस भी नहीं था. The people used to pay something, people used to not pay something also, because most of these schools were being run by the rich class or wealthy people or by the community. ठीक है, तो कोई आता पैसा देता है, पैसा नहीं भी देता है. और क्या होता था, the rich paid more, the poor paid less. अगर किसी को पैसा कोई कम दे रहा है तो कम दे रहा है, कोई ज्यादा तो ज्यादा भी दे रहा है, वैसे भी होता था. नेक्स्ट और क्या, सी the classes were not held during the time of harvest, so the children could help the parents in the fields. और जब हम लोग का हार्वेस्ट सीजन है, जब एग्रीकल्चर में जो हार्वेस्ट सीजन है, क्योंकि उस टाइम जो बच्चे जो थे वो लोग अपने माता पिता को हेल्प करते थे फील्ड में जाकर, तो उस टाइम स्कूल भी नहीं होता था. ठीक है, कि वो बच्चे नहीं आएंगे, तो ये भी था कि ऐसा तो स्कूल नहीं रन करता ना. स्कूल तो अपने हिसाब से रन करेगा, वो बच्चों के हिसाब से नहीं रन करेगा, अपने हिसाब से रन करेगा. बच्चों को उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन इस टाइम देखो कि उल्टा हो रहा था उस टाइम. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके. और क्या था, और उसने और भी एक रिपोर्ट में और भी चीज लिखा कि देयर आर नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स. ठीक है, मतलब अलग अलग छोटे बच्चों के लिए, बड़ों कोई नहीं, सबको ये मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना आजकल टाइम जो प्ले स्कूल्स है, प्ले स्कूल है वो कि कोई बड़ा बच्चा भी हो कि कुछ भी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, हम लोग का जैसे कि
प्राइमरी एजुकेशन कुछ भी हो, सब एक ही है, ठीक है। देयर आर नो बेंचेस, कोई बेंच में नहीं है, कोई बुक्स नहीं है, अटेंडेंस शीट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एनुअल रजिस्टर नहीं है, एनुअल एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द स्कूल, दे डू नॉट हैव एनी लेजिट वे इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स ऑफ दोज पाठशालास, ठीक है। ये सब चीज उसने लिखा था, किसने? विलियम एडम ने। एम आई क्लियर? क्लियर हुआ सबको? ये कब का सीन है? ये तब का सीन है, ठीक है, प्री ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश पीरियड से, जब ओरिएंटल एजुकेशन के बारे में बात करने से पहले का सिचुएशन, ठीक है। फिर देखते हैं क्या होगा। ओके, अब देखो, आफ्टर द रिपोर्ट गिवन बाय विलियम एडम, ठीक है, विलियम एडम जब उसने रिपोर्ट दे दिया, ठीक है, रिपोर्ट देने के बाद व्हाट वाज द कंडीशन, क्या क्या सब चेंजेस आया वो हम देखेंगे, ठीक है। क्या क्या चेंजेस वो देखेंगे। देखो क्या हुआ, पहले द कंपनी ट्राई टू इंपोज रूल्स एंड रेगुलेशंस ओवर लोकल वर्नाकुलर स्कूल्स। जैसे मैंने बोला पहले, मैं बोला था कोई भी लेजिट तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था। अच्छा रूल, अच्छा लॉज अगर होता तो लोग उसको फॉलो करते करते जाएंगे। देखो और भी चीजें, लॉज होने से ही मतलब उसको इंप्लीमेंटेशन की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। वी नीड टू इंप्लीमेंट द रूल्स, वी नीड टू इंप्लीमेंट दोस लॉज इन ऑर्डर टू हैव ए गुड सोसाइटी। वही हुआ, वो क्या किया पहले कि इंपोज किए, क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस को पहले इंपोज किए, फिर क्या किए, अब क्या हुआ, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेनी पंडित्स, ठीक है, मेनी पंडित्स वर गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ विजिटिंग पाठशालास एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी। अब क्या हुआ, सब पंडित लोगों को भेजा गया कि जाओ तुम लोग सब एज ए सुपरवाइजर, पंडित्स एज अ सुपरवाइजर, ठीक है, पंडित्स एज सुपरवाइजर इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर दोज पाठशालास, कि पाठशाला में सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए भेजो कि गुरु वहां पर पढ़ा रहा है कि नहीं, वहां पर बच्चे एग्जाम्स दे रहे कि नहीं, एनुअल रजिस्टर है कि नहीं, ये सब चीज देखने के लिए, ये सब चीज सुपरवाइज करने के लिए किसको भेजा गया? पंडित को भेजा गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो टीचर था और जिसको हम गुरु बोलते हैं, ठीक है, दे नीड टू टेक रेगुलर क्लासेस अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल सिस्टम। देखो फिर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल रखा गया, एक एनुअल एग्जाम सेट किया गया, और गुरु जो टीचर है वो जाकर पढ़ाएगा भी, क्लासेस भी लेगा, एग्जाम्स भी लेगा, वो सब चीज का भी ठिकाना किया गया सब, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब क्या, स्कूल जो पहले जो बुक्स नहीं थे, बेंचेस नहीं थे ना, फिर क्या, अभी प्रिंटेड बुक्स भी देने लगे, ठीक है। एंड यस, मेन थिंग, स्टूडेंट्स अभी फीस देना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को क्या देना पड़ेगा? फीस देना, एंड हैव टू अटेंड द स्कूल। जैसे कि हम लोग का होता है ना आजकल के टाइम पे 75% मैंडेटरी अटेंडेंस होता है, नहीं? एग्जैक्टली लाइक दैट सोच लेते हैं कि अटेंडेंस अभी मैंडेटरी, यू हैव टू गिव द अटेंडेंस, ठीक है। देन क्या हुआ, गवर्नमेंट ग्रांटेड। अब देखो फिर क्या हुआ, देखो एक बात सोचो, अभी मैं हेल्प कर रहा हूं किसी को, फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम नो, अब मान लो मैं एक बहुत खराब इंसान हूं, ठीक है, आई नीड टू हेल्प समवन, ओके, मैं किसी को हेल्प करूंगा, ऑब्वियसली आई नीड सम फेवर फ्रॉम दैट पर्सन, कि अगर मैं तुमको हेल्प कर रहा हूं तो मेरे को इसमें हेल्प कर देना, यस नो, इज ऑब्वियस रीजन, ठीक है। आज एक काम करता हूं मैं, आज तेरे लिए खाना हो, तुम मेरे लिए 10 दिन में भी खाना बनाएगा, यस नो। कभी हम दोस्त लोग के साथ ऐसा करते हैं, देख अबे जा, वो बोले, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, when I used to be in my engineering days, one of my friend asked me to to wash the utensils, बर्तन मांजने के लिए बोला मेरे को, मैं बोला ठीक है, देख आज मैं बर्तन मांज लूंगा, दिन भर आज मैं मांज लूंगा, लेकिन क्या करे, अगले 1 महीने तक तू खाना बनाकर मेरे को देगा। तो he said he was agreed to that thing, okay, that decision, that deal, he agreed to that deal, and yes, I made I just washed off those utensils, and for the 1 month he made me food, and I was eating, okay. Similar in that way, okay, whenever these British officials or these British system, okay, this they say that we would help changing of this education system in India, in obviously then written you must be comply with आवर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हम बोले, जैसा हम बोले उसी तरीके से आप लोगों को काम करना पड़ेगा, और एल्स विल नॉट बी गिविंग यू एनी ऑफ द एड्स, ठीक है, एनी ऑफ द, ठीक है, जो ग्रांटेड एड है, कुछ भी अगर उनका कुछ हेल्प होता था, ठीक है, वो नहीं करेंगे अगर दे विल बी दे विल बी नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू देयर विश, ठीक है। अगर उनके हिसाब से वो काम नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार का हेल्प उनको नहीं जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं चीज? Am I clear to everyone? ठीक है।
फिर क्या हुआ? ओके, ये एक चीज है, देखते हैं। देखो फिर क्या हुआ। सी देर आर लॉट मेनी पीपल, लॉट मेनी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी हैं, बहुत सारे लोग हैं वो भी हैं। दे विल कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द थिंग्स कि हाँ ये ऐसी चीज फॉलो होना चाहिए, ये सब चीज नहीं फॉलो होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। पीपल कीप ऑन फॉलोइंग दिस थिंग्स, पीपल कीप ऑन डूइंग दिस थिंग्स। ओके, सो व्हाट हैपेंड, in 19th century people began to express their views regarding the education pattern should be followed in the country, कि कैसा एजुकेशन पैटर्न कंट्री में होना चाहिए, देश में होना चाहिए, कैसा इंग्लिश एजुकेशन की पुराने वाला स्टाइल फॉलो करेंगे, कि एग्जाम्स नहीं देंगे, कि एग्जाम्स रखाया जाएगा, वो सब कैसे होगा, ठीक है, वो सब फॉलो अप होते लगा, ठीक है, बातचीत होने लगा, आर्गुमेंट्स होने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, मेनी इंडियंस बिलीव, ठीक है, देयर इज नेसेसरी फॉर इंडियंस टू रिसीव वेस्टर्न एजुकेशन। बहुत सारे लोग बोले कि हाँ वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन ठीक है, एंड होना चाहिए, एंड ब्रिटिश को भी बोले कि मोर स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज खोलो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हो, इंग्लिश कॉलेजेस हो, हायर एजुकेशन में वो सब चीज खोला जाए। लेकिन कुछ सेट ऑफ इंडियंस, जो कुछ लोग थे, वो बोले कि नहीं, अगर हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ाएंगे उन लोगों को, ओके, वो कोई काम का ही नहीं रहेगा, वो कुछ काम का ही नहीं। क्यों काम का नहीं है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे क्यों काम का नहीं है, ठीक है। अरे हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया था उस टाइम, सुनो, ये जो हम लोग का रुको, जो ब्रिटिश जो बोला था ना कि वी विल प्रोवाइड दिस इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है, ये जो इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ये कहां पर प्रोवाइड करवाएंगे? वो जो 20 लाख जो पाठशाला है वहां पर, 20 लाख जो पाठशाला है वहां पर नहीं। दे डू नॉट नीड टू कन्वर्ट दिस पीपल। देखो ये जो 20 लाख पाठशाला जो है, यहां पर तो बच्चे हैं ना, उनको इनसे क्या ही काम है? नहीं, ब्रिटिश मेड इट कंपल्सरी। लॉर्ड मकाउले, ठीक है, वो बोले हम लोग को कहां करवाना है, हायर एजुकेशन में। कहां पर? हायर एजुकेशन में हम लोग को करवाना है क्या, इंग्लिश एजुकेशन, so that these people will be helpful for them in order to in the process of recruitment। अगर इन लोग, ये तो बड़े बच्चे हैं ना, यही लोग तो आगे जाकर सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, यही लोग तो आगे जाकर क्लर्क्स बनेंगे, उनके काम आएंगे, लिखाई पढ़ाई का काम करेंगे। कौन लोग हैं? बड़े बच्चे करेंगे, तो छोटे बच्चे तो कुछ करेंगे। इसीलिए हायर एजुकेशन के लिए वो इंग्लिश एजुकेशन करवाया गया था, ठीक है, नॉट फॉर दिस पाठशालास। पाठशाला में चेंजेस लाए गए हैं कि हाँ ऐसे सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाए गए, लेकिन नॉट द इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन वाज ओनली मेड फॉर द हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल स्टडीज, लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, ओके। फिर देखो क्या हुआ, जैसे कि मैंने बोला कि अलग अलग लोग जो थे अलग अलग चीज बोलेंगे। उन पहले हम लोग के आते हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है, व्हाट वाज हिज थॉट ऑन दिस इंग्लिश एजुकेशन और द वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, क्या बोले वो देखो। गांधी बिलीव्ड दैट, देखो, गांधी बिलीव्ड दैट colonial education is filled Indians with inferiority complex because they were made to believe in the greatness of superiority of Western education. This destroyed the pride in their own culture। ठीक है, क्या हुआ? गांधी जी के हिसाब से कि अगर वो लोग इंग्लिश एजुकेशन को पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो जो इंग्लिश एजुकेशन है वो क्या कर, दे आर हैविंग थॉट प्रोसेस ऑफ सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि हमें देखना हो ना, आजकल भी वो है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, जो रेसिज्म है, रेसिज्म बोलते हैं ना, हम लोग सुपेरियर हैं, तुम लोग इंफेरियर हो। दे डू हैव दिस सुपेरियर कॉम्प्लेक्स कि हाँ हम लोग इंग्लिश एजुकेशनलिस्ट हैं, हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन है हम लोग के पास, तो वी आर सुपेरियर, और तुम लोग नीचे जाते, नीचे के हो, ठीक है, नीचे में हो। तो इसीलिए ये चीज क्या, ये उन लोगों के दिमाग में वो लोग डेवलप करवा देंगे कि तुम लोग का जो कल्चर है, तुम लोग का जो लैंग्वेज है वो छोटा है, और हम लोग का जो लैंग्वेज है हम लोग बड़े हैं, ठीक है। एंड व्हाट दिस विल हैपन, कि अपने आप में जो गर्व हम लोग करते हैं ना, जो द प्राइड दैट वी आर हैविंग इन आवर ओन कल्चर, वो धीरे धीरे फेड होने लगेगा। गांधी जी ये बोले थे, गांधी जी बोले ओके कि वो पहले क्या करेंगे, इंडियंस को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल देंगे, विल पुट दिस इंडियंस इन, कि नहीं तुम लोग का जो कल्चर है, तुम लोग का जो लैंग्वेज है वो बहुत छोटा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है,
वो बोल देंगे पहले, फिर क्या करेंगे, अपने ग्रेटनेस करेंगे अबाउट दर वेस्टर्न एजुकेशन, उसको बढ़ाएंगे कि हम लोग का एजुकेशन ऐसा है, हम लोग का वेस्टर्न साइड ऐसा ऐसा है। बिकॉज ऑफ दिस हम लोग के अपने आप में जो हम लोग अपना कल्चर पे जो जितना गर्व करते थे, अपने लैंग्वेज पे जितना गर्व करते थे, वी डू हैव दैट प्राइड इन आवर ओन कल्चर एंड लैंग्वेज ना, वो अपने आप धीरे धीरे फेड होने, वो अपने आप धीरे धीरे खराब होने लगा, फेड होने लगेगा। ठीक है, गांधी जी फर्स्ट सेड दिस, देन क्या हुआ, गांधी जी ऑल्सो सेड दैट इंग्लिश सेपरेटेड इंडियंस फ्रॉम देयर ओन कल्चर, सोसाइटी एंड रूट्स। ऑब्वियसली गांधी जी क्या बोले कि अगर वेस्टर्न सोसाइटी होगा, अगर वेस्टर्नाइज एजुकेशन होगा, तो इट विल गेट टू वेस्टर्नाइज क्या सोसाइटी, जिससे हम अपने कल्चर से दूर चले जाएंगे, जिससे हम अपने लैंग्वेज से दूर चले जाएंगे, अपने रूट से दूर चले जाएंगे। ओके, देयर आर सम सर्टेन पीपल आई हैव सीन आल्सो, ठीक है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, यू नो, कभी क्या तो पीपल बिलोंगिंग टू वेरी रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री, ओके, one of the people I'm saying this about, okay, he was a known person to me belonging to my village, okay, so क्या हुआ, देखो, तुम if you are working somewhere, that is fine, very good, you are working at a big MNC company, you are working at MNC, and you are talking in English over there, that is fine, okay, but there is no need to show it off in a village where people do not know what English is। वहां जरूरत ही नहीं है ना इंग्लिश बोलने की, स्कूल वहां पर अपने गांव में जाकर, क्या ये दैट इज अ प्रोसेस ऑफ शोइंग ऑफ कि हाँ मैं वहां बाहर से पढ़कर आ रहा हूँ कि बाहर काम कर रहा हूँ, नो नो नो, दिस इज व्हाट दे आर अफ्रेड ऑफ, दिस गांधी जी वर अफ्रेड ऑफ, बिकॉज ऑफ दिस ओनली पीपल विल सेपरेट ओन कल्चर एंड सोसाइटी एंड रूट्स। गांव जाओ, गांव में रहो, जैसे गांव में रहना है, नो यू कांट डू दिस, okay, we'll show off, no, who these people, there are all, there's the people talk like this, there's also mithi hai, okay, mithi and dhul, they keep on talking like this, why, because of this thing, okay, they'll forget their roots, they'll forget their culture, क्योंकि वो उसी गांव से पैदा हुए, वो सब वो भूल जाते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, he also criticized that western education for being book centered, lacking practical value। गांधी felt that true education should be both intellect and moral character of a person। फिर क्या हुआ देखो, वैसा बोले कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो बुक की नॉलेज है, खाली बुक्स में ही बुक्स है, बुक में पढ़ो, बुक से पढ़कर फिर लिख दो, एग्जाम में लिख दो, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो नॉलेज है वो बुक की नॉलेज नहीं हो, हम लोग को बुद्धिमान होना चाहिए, इंटेलेक्ट होना चाहिए, वी शुड बी इंटेलिजेंट, वी शुड बी स्किलफुल। जो there's a very good dialogue from this movie, okay, there's a very good dialogue from this movie, we should focus on skills, focus on skills, very good है ना, बोला ना, है ना, this is what I am talking about, focus on skills, do not focus on this bookish knowledge, never ever focus on this bookish knowledge, focus on skills, focus on developing yourself, focus on changing of yourself, carve yourself। ठीक है, बोलते हैं ना जो one of a very good statement I have heard over the period of time, सोना जितना तपता है उतना निखर कर आता है ना, सूरज जैसा बनना होगा तो सूरज जैसा जलना होगा, exactly like that, this is what is happening, am I clear or not, okay, then क्या है, see, he believed that education should be focused on learning useful skills, crafts and hands-on work, yes, the practical knowledge should be more practical, more skillful in order to get the knowledge, and also for him reading and writing were not enough to call as education। जैसे कि मैंने बोला, बस पढ़ लिख जाने से वो एजुकेशन में नहीं जाएगा, एजुकेशन कम्स विद इन, education comes with your personality, education comes how you behave, education comes how you talk with other, education also comes how you behave to someone inferior to you, someone superior to you, how you talk with the surrounding, how you behave in the coming of in your environment, in your friend circle, how you behave with someone in private, how you behave with someone in public, that is what soul thing of this education, am I clear? ठीक है, फिर क्या हुआ देखते हैं, ठीक है, गांधी जी ऑल्सो सॉरी, आई एम सॉरी, क्या हुआ ये, ओह गॉड, इसको कैसे काटते हैं रे,
Okay, let me just give me 1 minute. Okay, just give me 1 moment. Sorry. आई एम सॉरी, वो थोड़ा गलती से वो कुछ टच हो गया था ना, तो आई डोंट नो हाउ टू कट दैट. ठीक है. ओके. सी. See, Gandhiji also believed that Western education would make Indians admire British, which would mentally enslave them. ठीक है. एंड ये गांधी और क्या बोले कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन जो है, ठीक है, ये आगे जाकर क्या करेगा, इट विल एनस्लेव योर माइंड, इट विल एनस्लेव यू विद इन देयर कल्चर, विद इन देयर थॉट प्रोसेस. जो कि हम लोग का जो दिमाग वैसा नहीं है, वो हम लोग को सब बाउंड कर देगी, हम लोग उनके नौकर बन जाए. ठीक है. और क्या है, he wanted an education system that would build self-respect, confidence and sense of dignity among Indians. वैसा भी बोला है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम लोग चाहते हैं जिसके वो सेल्फ रेस्पेक्ट आए, ठीक है, जिसमें उनको लोगों का कॉन्फिडेंस हो अपने आप पर, जिनके उनके पास डिग्निटी हो लोगों के पास, ठीक है, ना कि किसी के जाकर आई कैन बी स्लेव ऑफ समवन. Okay, no. We need to have our own self-respect. We need to have our proud of our own culture, own literature. वैसा ही वो बोले. फिर क्या बोल रहे थे? During this national movement, he encouraged students to boycott government-run education institutions. He strongly supported the teaching regional mother tongue on. और क्या बोले कि वो ऐसा भी बोल रहे थे कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं, इट शुड बी इन योर मदर टंग. जैसे हम लोग का है ना, ओडिया मीडियम स्कूल्स हो, हिंदी मीडियम स्कूल्स हो, द एजुकेशन शुड बी इन द मदर टंग, नॉट इन द इंग्लिशाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, नॉट इन द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम. वैसा ही वो बोले थे. और क्या बोल रहे थे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस नेशनल मूवमेंट, ठीक है, यू विल स्टार्टिंग दिस इन आई थिंक क्लास 10 चैप्टर 2, ठीक है, तो बॉयकॉट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बॉयकॉट गवर्नमेंट, जैसे कि जो ब्रिटिश जो भी सब स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाया था उसको बॉयकॉट करने के लिए, बॉयकॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. उस टाइम वो भी वैसा भी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट वो ऐसा भी बोले थे कि दीज आर द ब्रिटिश हु एक्चुअली एनस्लेव्ड अस एंड यू आर स्टिल स्टडीइंग इन देयर इंस्टीट्यूट्स मेड बाय देम ओनली एंड यू शुड लीव दोज, यू शुड बॉयकॉट दोज थिंग्स. ठीक है, वैसा भी वो बोले थे. ठीक है, समझ में आया कि नहीं सब लोगों को गांधी जी के बारे में, गांधी जी क्या सोचते हैं एजुकेशन के सिस्टम के बारे में, इंग्लिश एजुकेशन. ठीक है, अब देखते हैं. ओके ओके, ठीक है. फिर कौन आए? फिर आए हम लोग के रविंद्रनाथ टैगोर जी. ठीक है, ये वो क्या बोले कि रविंद्रनाथ टैगोर कंपेयर्ड स्कूल्स टू एज प्रिजन्स. ओके, द रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी. Tagore wanted to create schools where children feel joyful, independent, and express free to themselves. He believed education should allow children to explore own ideas, interests, and imaginations. According to him, teachers should focus on text, not sports, and also print. देखो क्या हुआ उस टाइम, in today's time you will see कुछ schools ऐसे हैं, I also know some of the schools, okay, जहाँ पर ना they're trying to some creative method in order to teach them also. They're trying the creative methods so that students should think creatively, they should make something. जैसे आज के टाइम you must have heard this ना, robotics हुआ, clay models. You will see some of the schools of this Italy, okay, Italy college also, the spaghettis, models of architecture. ठीक है, spaghettis models of architecture as well. ठीक है, क्यों क्यों वहां पर तुम लोग का क्रिएटिविटी यूज होगा, तुम लोग का स्किल्स यूज होगा. क्यों कि रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि स्कूल जो है इट इज लाइक प्रिजन, कि तुम लोग जाओ, बैठ जाओ रूल्स के अंदर, सब लोग तुमको दिमाग बोल रहे हो, तुम लोग सुनो, फिर आ जाओ बाहर. नो, रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते थे कि क्या, यू शुड बी फीलिंग जॉय, यू शुड बी फीलिंग इंडिपेंडेंट व्हाइल यू डू समथिंग, व्हाइल यू टॉक समथिंग. देखे ना, कभी कभार कोई टीचर होंगे आप लोग के स्कूल में या फिर कॉलेजेस में, व्हेनेवर यू आस्क समथिंग, बैठ जाओ ऐसा बोल देंगे. क्यों? बिकॉज it is what you are killing their inquisitive mind. You're killing their mind कि यस, अरे वो कुछ जानना चाहता है, they are very much inquisitive. ठीक है, एंड दे विल से नहीं, तू बैठ, कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन पूछने का. क्यों? दैट मींस व्हाट, these things are some of the things which actually kills the creativity within a student, within someone who is a seeker. जो सीकर मतलब समझ पा रहे, जो सीख करता है, नॉलेज सीख करता है, एक जानने की कोशिश करता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंक्विजिटिव माइंड.
आप उसको ही बंद कर देते हो। फिर क्या बोले, ठीक है, यू नो, yes, and you should allow, education system is like that, you should allow people should be thinking of their own way। देखा, एक एग्जांपल देता हूं मैं फिर से एक चीज का, there are some parents, with due respect to the parents, फिर बोलेंगे आकर मेरे ऊपर हमला कर देंगे, ठीक है, देखो, with due respect, there are some parents, they force their child in order to take some of the courses, इंजीनियरिंग कर लो मतलब जेई दे दो, मेडिकल कर लो मतलब नीट दे दो, जेई नीट दे दो। They never try to understand what these people want. They never try to understand कि हाँ, इन लोग का सच में मन है इंजीनियर बनने का या फिर डॉक्टर बनने का। No, they just put their dream, they just put their thought process कि नहीं तू बनेगा, तेरे को सब आता है। अरे नहीं, उसको नहीं आता है। People should understand this, उसको नहीं आता है। Okay, there is a very, one of my student, okay, they, she wanted to, take part, take this art stream, and her mother asked me, said me that no, art stream में ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या ही करेगी, क्या ही बनेगी, there is nothing there in the art stream, so she will take this science stream and she will go for NEET. And that person is saying, no sir, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, डॉक्टर बनना ही नहीं है, मेरे को मजबूर करवाने। Now see what kind of doctor she will be. If she will be a doctor, what kind of doctor she will be? I don't think she could ever clear the exam with due respect। ऐसा नहीं कि मैं बोलो उसके ऊपर क्वेश्चन करो, no, I'm saying that what kind of, how the mentality will be there, कितना प्रेशर में वो होगी, वो जो पर्सन होगा, कितना प्रेशर में होगा, think that, ठीक है, that's it, they said you should be in own ideas, own interest। some of the people, they wanted to be a writer, focus on English। some of the people, they are very good, very, I can say that not bad, they are not good at studies, okay, not good at studies, but they're very good at sports, be a sportsman। This is how you should encourage the students, encourage the child. To all dear parents, whosoever are watching this, please do remember this: your dreams are your dreams, not your child dreams। your dreams are your dreams, not your child dreams। उसको अगर मन है कुछ भी बनने का, उसको वो बनने दीजिए। Make him or her whatever they want, just support them। you will see at some point of time they will be touching the sky, and because sky is the limit, just do this and you will see your child will be doing very good in the coming future, because you are only you are only keeping them inside a prison, you are not letting them away, okay, they are here to rule, they are here to fly above the clouds, but you are making them like a duck and swimming in the entire pond। let them be a shark inside the ocean, not a fish in the pond, okay। then what we'll see, okay, at last what we're having this also, he felt the teacher should help children develop curiosity and love for learning। yes, जो बोलते हैं ना, मैं बोला कि सीकर, yes, I wanted to know something, कि ये क्या है, ये कैसे हुआ, okay, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों ऐसा नहीं पर ऐसा हुआ, ठीक है, we need to ask those, people should be like that, people should be that inquisitive, the students should be that inquisitive। अगर ये प्लस है तो अगर ये माइनस तो कैसा होता, अगर ये ऐसा मुड़ते तो अगर ऐसा मुड़ते जाता तो क्या होता, okay, try to be like that, be inquisitive, ठीक है। और क्या है, Tagore also supported learning in a natural and open environment, okay, he doesn't say, he always say that कि schools are prisons, so he always say that people should learn in open environment, okay, open environment, openly, in front of the nature, learn something, you'll get fresh air, you'll get every kind of things, you'll be watching, and how these birds shape, how these these mountains are looking, it will create a sense of calmness, a sense of peace in your mind, and it will clear all your things inside and within। फिर क्या हुआ, and because of this natural open, he built Shanti Niketan, okay, he built what, Shanti Niketan 100 km away from Calcutta, okay, Rabindranath Tagore ji built what, Shanti Niketan, which also supported from on this only science and tech, supported science and tech, technological advancement along with the natural things also, ठीक है। जहां पर इस इंस्टीट्यूशन में क्या होता था, चिल्ड्रन लिव क्लोज टू नेचर, लर्न एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, great importance given to nurturing creativity and artistic expression। those who wanted to learn something, those who wanted to go for painting, those who wanted to go for singing, okay, they were all over there, ठीक है। at last we are the last of the slides,
ठीक है, एट लास्ट क्या है, वी कैन से दैट what all are the differences between the between the views of Mahatma Gandhi ji and Rabindranath Tagore ji. See, although Gandhi and Tagore have similar views on education, they differed in some of the important aspects. Gandhi opposed teaching Western science through English languages as he felt distance Indians from their roots. On the other side, Tagore supported a balanced approach combined Western and traditional learning. Okay, तो गांधी जी के हिसाब से वेस्टर्न एजुकेशन होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये अपने आप को आपके अपने कल्चर से, अपने रूट से दूर ले जाएगा। एंड टैगोर जी क्या बोलते थे, हम लोग को वेस्टर्न एजुकेशन प्लस हम लोग का इंडियन कल्चर दोनों मिलाकर बैलेंस बनाकर एक इक्विलिब्रियम के साथ लेकर जाना है, सो दैट इन कमिंग फ्यूचर कैन अचीव एवरीथिंग, because coming future is technology, and without technology we can't do anything, without English we can't do anything. Okay, we need to have that balance, and that is what they both have promoted. They both went for the views on the English education. Am I clear? Am I clear to everyone? Clear? And that's it. Okay, जितना था you can go just once in a while of this whole chapter. जितना मैंने बोला है उसको बस सुन लो एक एक बार। जितना आपका जो एनसीईआरटी बुक है, गो थ्रू द बुक, लिसन टू माय वॉइस, लिसन टू माय वॉइस। ओके, जो मैं बोला उसको एक बार सुनते सुनते जाओ, बुक में थोड़ा पलटते पलटते जाओ, बस काम हो जाएगा आप लोगों का। इट विल बी एनफ फॉर योर रिविजन। ओके, एंड थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। नमस्कार।